So, bye, good morning, people. Welcome to day 83. क्या हो रखा है सर? Welcome to day 83 of me being in Germany. And भाई कल रात तो स्नोफॉल हुआ था, मैंने आपको शायद थोड़ा सा दिखाया भी था। अयो बारिश हो रही है, तो मुझे ये अम्ब्रेला निकालना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, मैं अम्ब्रेला निकालता हूँ, हॉस्पिटल पहुँचता हूँ, क्लासेस है वही सेम इनाकेनों का, और आपसे मिलते हैं बाद में। चाओ। सो भाई दोस्तों, बारिश हो रही है और मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं, थोड़ा सामने। रुको, ये तो फ्रेश स्नोफॉल हुआ था कल रात को, तो अभी पूरा वाइट हो रखा है। एंड अभी बारिश हो रही है, तो बारिश के बाद फिर से स्नोफॉल होना है ना? स्नोफॉल फिर से होगा तो ऑल सेट। यार बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि जैसे जैकेट पहन लिया मैंने, और जैकेट के आगे भी बैग टंग रखा है मैंने, और पीछे ही बैग है, और हवा पास नहीं हो रही है। तो उससे क्या होता है, उससे फिर क्या कहते हैं, ये ट्रैप हो जाता है हीट, और भयंकर गर्मी लगती है। और रूम के अंदर तो फिर जाके मैं जैकेट निकाल दूँगा। चलो, ये है अपना हॉस्पिटल एज यूजुअल, बहुत बार देख लिया आपने। हाँ, यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, जो डॉक्टर्स के लिए जो ओपीडी वगैरह होता है वो यहाँ से आते हैं, और अंदर से भी कनेक्शन है। तो अभी चलते हैं अंदर। और ये देखो, ये है बेट्रॉइटर फार्डिंस्ट, ये एम्बुलेंट केयर वाले हैं। तो चलो, मैं अभी चलता हूँ, यहीं से एंट्री मारता हूँ, और फिर आपसे मिलता हूँ बाद में। चाओ। तो भाई एज़ यूजुअल, पहले तदा पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है भाई। भले दो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम से आ जाओ, लॉगिन करके बैठ जाओ। 9 बजे तक बैठना पड़ता है, 9 बजे शुरू होता है क्लास। तो मैं लगभग 13-15 मिनट पहले आ चुका हूँ। तो ये है अपनी क्लास, ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है, इधर मैं बैठ रहा हूँ। तो आज मालूम ही का तबीयत ख़राब है, तो वो तो घर से ही करेगी। दीपक भी शायद नहीं आएगा आज, उसने किया मैं घर से ही बैठ के मतलब क्लास लूँगा, क्योंकि क्लास लेना ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी ले लो, है ना? मेन चीज़ अटेंडेंस है। तो चलो, दोस्त लोग का वेट करते हैं। ये यहाँ से अंदर से आगे से हम आते हैं ऊपर, फर्स्ट फ्लोर है ये। बेसमेंट भी नहीं है, ये ग्राउंड फ्लोर है ये, बट यहाँ पर ग्राउंड सा लगता है। आगे जाएंगे तो मेन ग्राउंड फ्लोर ही है, ये बेस सा लगता है ये। बट इसके नीचे भी तब तो केलर है, केलर मतलब बेसमेंट, है ना? चलो, मैं अपना लैपटॉप वगैरह निकालता हूँ, सेटअप करता हूँ, मिलते हैं आपसे जल्दी। चाओ। तो भाई क्या हाल चाल है सभी के? डे 82 एंड आज क्लास में मैं अकेला हूँ। डे 83 है, डे 83 है। उन क्लास में अकेला हूँ। ये हमारी टीचर है। अभी क्या बोलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक मिला था हमें, ब्रेक ख़त्म हो गया है, और क्या कहते हैं, चलो क्लास शुरू हो गया, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। चलो। सो भाई दोस्तों, अभी क्या बोलते हैं, ब्रेक हो गया है, लंच ब्रेक मिला है। एंड आज कोई नहीं आया कमरे में। मैंने आपको दिखाया था ना, सुबह सब लोग, बारिश हो रही थी, बर्फ़ हो रही थी, तो फिर सब ने सोचा भाई आज घर में रुक के घर में पढ़ाई करते हैं। मेरे ये था भाई कि चल घर में बहुत कंफर्ट जोन बहुत रहता है, तो भाई क्योंकि मुझे तो भाई कुछ भी हो जाए, आई डोंट गिव अप ईज़िली। तो है ना, हर दिन व्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ, व्लॉग शूट कर रहा हूँ, एक व्लॉग कोशिश कर रहा हूँ कि एक व्लॉग तो एक दिन में पोस्ट हो, बट कुछ दिन से मैं एक दिन में 2 व्लॉग्स भी पोस्ट कर रहा हूँ, है ना? एडिटिंग करना, उन्हें सेव करना, फिर क्या तो अपलोड करना, फिर अपनी पढ़ाई करनी, फिर अब जैसे अभी क्लास में है ना, ये पढ़ाई करना, आना, है ना, घर में ही उठना, घर में खाना, घर में पढ़ाई करना ईजी है। थोड़ा सा उठ के चल के यहाँ पर आना, सेट करना यहाँ पर चीज़ें, है ना, फिर वापस जाना। तो इसमें भी थोड़ा सा हल्का स्ट्रगल, तो यार मैं क्या ही बोलूँ, इसमें कोई स्ट्रगल नहीं है, बट कुछ लोग को लग सकता है। आई मीन ये सबका अलग अलग है ना? मेरे ये था कि चल भाई यहाँ पर आऊँगा, ये तो नेटवर्क प्रॉपर है, दूसरी चीज़ पढ़ाई भी ध्यान से करूँगा मैं, है ना? तो तभी मैं इधर आ गया था। तो अभी जो हमने पढ़ा है कैंटनेस प्रोफुंग, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है अभी तक जो हमने करा है वो है हैंड हाइजीन हो गया है। एंड इसके साथ में जो हाइजीन हमारा टॉपिक है आज का। तो जो भी मेडिकल वाले जो देख रहे हैं इस व्लॉग को, है ना, या फिर कोई मेडिकल वाले में है जो जर्मनी आने वाले हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हो ये वीडियो। तो आज हमारा
3 दिन पहले हो कितना, आज हमारा चौथा दिन है ना, 6th डे है आज हमारे क्लास का। एंड इसमें अभी जो टॉपिक था वो था हाइजीन का। तो हाइजीन में हम क्या यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, चश्मा यूज़ करते हैं, कैप यूज़ करते हैं, है ना, क्या तो शू कवर यूज़ करते हैं, एप्रन यूज़ करते हैं, ब्रिले यूज़ करते हैं ना, चीज़ें, ब्रिले चश्मा जो मैंने पहले बोला। तो ये चीज़ ह्यूजीनिश मासनामा है ना, हाइजीन के मेजर्स है ना, वो करने के लिए। तो इसको हम जर्मन में पढ़ रहे हैं। तो अभी हैंड वॉशिंग जो टेक्निक्स होता है, जो स्टेप्स होते हैं, उसको प्रॉपर जैसे हम हैंड टू हैंड, पाम टू पाम टू ये ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ होते हैं, है ना, फिंगर इंटरलेस्ड वगैरह जो भी कुछ होता है, थंब होता है ना। तो ये सारा चीज़ आपको जर्मन में आना चाहिए, कैसा बोलते हैं, क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चीज़ स्टेप्स सीख लिया है। स्टेप्स के साथ साथ हमने ये भी सीखा कि जब आप पेशेंट को या किसी को समझा रहे हो डू फॉर्म में, है ना, जब तुम दोस्त है या फिर कोई क्या तो फैमिलियर बंदा है, तो हम उसे डू करके हम बात कर सकते हैं। तो हमें डू करके बोलना है उसे, है ना। डू करके जब हम बोलेंगे तो वर्ब कैसे कैसे चेंज होगा, कॉन्जुगेट होगा, वो हमने सीखा। दूसरी चीज़ बहुत ईजी है ना। फिर जब हम किसी सीनियर से बात कर रहे हैं या पेशेंट से बात कर रहे हैं या फिर उसके अनगिहरिगन से बात कर रहे हैं, जो उसके रिलेटिव से बात कर रहे हैं, तो उसको अगर हम सिखा रहे हैं, हमने कुछ डेमो करा कि भाई कोई बंदा आ रहा है, तुम उसे हाय हेलो करो और फिर उसे सिखाओ कि कैसे तुम्हें दिखाना है, उसे सिखाना, उसे डॉइच अच्छे से नहीं आता, तुम्हें उसे बताना है, हैंड पूरा शावन करना है कि कैसे कैसे पहले तुमने साबुन लेना है, डिसइंफेक्शन जो मिटल है वो यूज़ करना है, धुलना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो सारा स्टेप वाइज प्रोसेस हमें जर्मन में उसे बताना है जी फॉर्म में वी मिशन रेडन, है ना। तो ये चीज़ हमने सीखा, नोट्स मैंने बना लिया। नोट्स में कभी दूंगा नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या है, बट मैं नोट्स अलग से आपको दिखाऊंगा नहीं कि ये चीज़ें मैंने लिखा है ना। वो मेरी मेहनत है। मैं नोट्स जो बनाता हूँ थोड़ा अलग से बनाता हूँ अपने, ताकि मैं उसे समझूँ। मैं आपको दिखाऊंगा तो एक तो चीज़ है, ठीक है, समझ भी जाओगे, बट बहुत कन्फ्यूजन भी होगा। एंड स्पून फीडिंग मुझे करना नहीं है ना। स्पून फीडिंग करना ना मैं सीखा ना मुझे करना है। तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या मैंने पढ़ा है, क्या आज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो चीज़ आप रिसर्च करके, आपको टॉपिक मिल गया कि भाई ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ये टॉपिक आप रिसर्च करो। यूट्यूब में है, गूगल में है, सब चीज़ है। चैट जीपीटी जिंदाबाद है, चैट जीपीटी यूज़ करो। मैंने अभी तक चैट जीपीटी यूज़ नहीं करा, मेटा यूज़ करा है मैंने बट अब मैं वो भी यूज़ नहीं करता, है ना। बट ये है कि जितना तुम, कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आ रहा है, अगर जहाँ से मैंने पढ़ाई करा, हमें एक चीज़ बोला गया था, भाई गूगल क्या तो डॉइचलैंड की कसम हमें कसम ये मिलती थी, जर्मनी की कसम, डॉइचलैंड की कसम, कि गूगल यूज़ मत करना। यूज़ करना है डिक्शनरी यूज़ कर लो, बट जर्मनी की कसम कि ये क्या तो गूगल यूज़ नहीं करना है। गूगल बोले तो चैट जीपीटी हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, है ना। तो मैं अपने काम के लिए मिनिमम यूज़ करता हूँ, मतलब यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ मैं, बट बिल्कुल मिनिमम मैं सेंटेंस बनाता हूँ। सेंटेंस को चेक करने के लिए शायद मैं चेक कर लूँ एक बार, है ना। बट ये है कि मैं प्रॉपर गूगल वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता कि भाई प्रॉपर कि इसका मतलब क्या है। डिक्शनरी यूज़ करो, वर्ड्स जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे इंग्लिश में तुम्हारे पास शब्द है, हिंदी में शब्द है, वो डिक्शनरी में सर्च करो, उसका वर्ड लो, है ना, और उसे तुम यूज़ करो। तो यही मैं अब सबको बोलूँगा भाई कि गूगल और चैट जीपीटी यूज़ मत करो, डिक्शनरी यूज़ कर लो। डिक्शनरी भी मेरे पास 2 डिक्शनरी है यूज़ करने के लिए। तो अगर आपको चाहिए कि यार कौन सा डिक्शनरी यूज़ करें, तो मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़, है ना। तो आज का जो टॉपिक है अभी का, फॉर्मिटाग का, मतलब जो लंच से पहले का जो टॉपिक था वो हाइजीन का था, ह्यूगीन, है ना। हाइजीन को ह्यूगीन करके बोलते हैं। एंड इसमें क्या तो हैंड वॉशिंग टेक्निक्स के बारे में ज़्यादा हमने बात करा। तो अभी मैं खाता हूँ मैगी और ड्राई फ्रूट्स लेके आ रखा हूँ, केला भी लेके आ रखा हूँ तो बहुत चीज़ें खाने के लिए, खाते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। भाई एक फ़नी चीज़ हो गई तो मेरा फ़ोन थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब हैंग सा तो नहीं हो रहा था एग्जैक्टली, कुछ चीज़ें मैं करना चाह रहा था बट हो नहीं रहा, तो मैंने छोड़ना कि इसे रिबूट कर देता हूँ। मैंने रिबूट करा। एंड यहाँ पर जर्मनी में ऐसा है कि जो सिम लगाते हो तो सिम का कोड होता है, पास कोड, है ना। तो हमें वो तो जो हमारे बुक मिल रखा है उसमें था, मैंने फ़ोटो भी क्लिक कर रखा है उसका, मेरे पास है भी वो फ़ोटो, बट मेरा फ़ोन लॉक हो जा रहा है एंड उसमें सिम डालना पड़ रहा है, कोड डालना पड़ रहा है ना। तो वो कोड मुझे याद नहीं है तो लंच ब्रेक में जब मैंने रील पोस्ट करा था आज, ये कैंटनीज प्रोफोंग के बारे में मैंने बताया था कि ये पढ़ाया गया है हमें करके, है ना। उसके बाद से मेरा फ़ोन बंद पड़ रखा है। मैं बस थैंकफुली लैपटॉप में क्या तो व्हाट्सअप खुला है, क्योंकि वो लिंक वगैरह आते रहते हैं, है ना। तो मैं डायरेक्ट व्हाट्सअप से क्या तो अपना वो लॉगिन करता हूँ मीटिंग पर। तो
तब से बंद पर रखा है फ़ोन। अभी घर जाऊँगा तब जाके ऑन हो पाएगा, क्योंकि घर पर ही सारा इसका वो है, कोड्स वगैरह इसके घर पर ही है ना। ये भी एक दिक्कत है भाई, इंडिया में तो ये है ना कि क्या सिम का कोई कोड अलग से मांगते नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर है कि भाई अगर तुमने एक बार बंद करा, ऑन करोगे तो कोड मांगेगा, अगर तुम रीस्टार्ट भी कर रहे हो तो कोड मांगेगा, कोड स्टार्ट तब जाके स्टार्ट होगा, है ना। एंड अगर तुम्हें कोड याद नहीं है तो फ़ोन बंद भी होगा, गलत डालोगे तो फ़ोन बंद हो जाएगा। तो ये एक नई चीज़ है ना, सबको पता होनी चाहिए जर्मनी में जो भी आ रहे। और फिर हमने पोस्ट लंच, अभी पोस्ट लंच का ब्रेक हो रखा है एंड अभी हमें क्या बोलते हैं वही सेम चीज़, क्या तो हाइजीन के बारे में पढ़ा रहे, है ना। हाइजीन के बारे में पढ़ाया, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ाया एंड फिर इन्फेक्शन किस किस वजह से हो सकता है ना। जैसे बोलते हैं ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, और कौन सा होता है, वायरस इन्फेक्शन, है ना। तो उससे कौन कौन से इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो वो चीज़ पढ़ रहे। एंड अभी जस्ट ब्रेक मिला है मैं, तो मज़े ले रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो जर्मन सीख रहे हैं तो वो जर्मन कीबोर्ड में प्रैक्टिस करना सीखे। टाइपिंग जो करते हैं ना, तो जो कीबोर्ड होता है वो इस तरह से होता है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर ए उमलाउट है, ओ उमलाउट है, यू उमलाउट है, जेड यहाँ पर जा रखा है और वाई यहाँ पर है ना, इधर है। तो ऐसा करके ये चीज़ भी थोड़े से अलग है, यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें थोड़े से अलग है। ये तो खैर ऑलमोस्ट सेम ही है ना। ऊपर में कुछ फंक्शंस अलग है, ऑलमोस्ट सेम है, बट मेन जो ये कीवर्ड्स है ना, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स ऑलमोस्ट सेम है, बट ये इसके साथ ये आ गया, उमलाउट्स वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें थोड़ा डिफरेंट है। तो यही बोलूँगा भाई, अपने फ़ोन में डॉइच कीबोर्ड डाउनलोड कर लो ताकि आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा कीबोर्ड कहाँ पर है। एंड अगर आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में यही कीबोर्ड आता है, चाहे वो आप इंडिया से दो चाहे वो यहाँ से दो, है ना। तो आपको ये प्रॉपर प्रैक्टिस होनी पड़ेगी, वरना इफ़ नॉट तो टाइपिंग कितना भी अच्छा पढ़ लिया आपने, टाइपिंग नहीं आ रहा है और एग्ज़ाम में आप लिख नहीं पाए तो फिर ख़त्म भाई, ख़त्म हो जाएगा सीन, मतलब फेल हो जाओगे। तो टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वो कर लेना याद से। मैं अभी सबको व्हाट्सएप में रिप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी और अच्छी प्रैक्टिस होती है। मैं या तो बिना देखे मैं टाइप कर लेता हूँ, जो अपने इंडियन में जो हमारे नॉर्मल इंग्लिश कीबोर्ड है ना, बट अब इसमें टाइप करने में ठीक है कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक मुझे आ गया, बट अभी फ्लुएंट नहीं हुआ मैं, तो वो भी बिना देखे मतलब प्रैक्टिस करके हो जाएगा आराम से। मतलब वो तो जो नॉर्मल कीबोर्ड है उसको तो बिना देखे करता हूँ मैं प्रॉपर, है ना। अल्फ़ाबेट्स हो गया और ये जो भी कॉमा कुमा जो कुछ भी लगाते हैं वो सारा चीज़ मैं प्रॉपर बिना देखे कर लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, हो जाएगा आराम से। अब जैसे लैपटॉप आ गया ये वाला, है ना, तो हो जाएगा। आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है इस वाले कीबोर्ड पर, डॉइच जो कीबोर्ड होता है, ठीक है। चलो अभी वेट करते हैं, शायद ब्रेक ओवर होने वाला हुआ। मैडम जी का या तो आवाज़ आ जाएगा, मैंने वो खोल रखा है, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप खोल रखा है, सारा चीज़ अभी नहीं आया कुछ। तो ये है, इसमें जब मैम आएगी तो मैंने सारा चीज़ बंद कर रखा है, अपना वीडियो ऑडियो सब चीज़ बंद कर, तभी बात कर पा रहा हूँ। मिलते हैं बाद में, चाओ। सो गाइस फाइनली इट्स ओवर, क्लास ओवर हो चुका है। टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, टाइम तक नहीं दिख रहा यार, फ़ोन बंद पड़ रखा है यार सुबह से। लंच ब्रेक में जब वो रील डाला था मैंने तब से बंद पड़ रखा है यार। बारिश हल्की हल्की, नहीं इतना नहीं आ रहा। वैसे मैंने अम्ब्रेला है, मैंने बैग में डाला है, मालूमी का सामान भी इसमें है, इसके अंदर भी है और बैग के अंदर भी है, कि उसका यहीं पर छूट रखा था। उनका तबीयत ख़राब है तो आई नहीं थे, तो वो लेके जा रहा हूँ मैं। फिर मुझे नोटबुक भी लेनी है, एक नया नोटबुक ये नोट्स के लिए, तो ही मैं जा रहा हूँ मार्केट। वहाँ से फिर नोटबुक लेके तुरंत भागना पड़ेगा घर, क्योंकि बारिश हो रही है दोस्तों। भीग न जाए हम, बीमार ना हो जाए, बीमार तो मतलब टचवुड ना हो ही। चलो चलते, देखो सुंदर सुंदर ये संसार, जहाँ भी देखो अच्छा है, जहाँ भी देखो अच्छा है, वो आगे अब खुद गाते रहो। एनीवेज चलो मैं चलता हूँ और मिलते हैं आपसे बाद में, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी चलना है। चाओ। तो दोस्तों मैं पहुँच गया नॉर्मा, बड़ा मुझे देखना पड़ेगा कि वो दोनों लड़के लोग आए कि नहीं आए, क्योंकि मेरा सेलफ़ोन बंद है। मैंने उनको पहले बोला था कि भाई कि नॉर्मा पहुंच जाना, मैं हैंड ओवर कर दूंगा चीज़ें। और क्या कहते हैं, अगर वो नहीं आए तो मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकता, उनके लिए वेट ही करना पड़ेगा। तो ये है नॉर्मा,
चलो तो गाइस सब चीज़ हो चुका है। शॉपिंग क्या, मैं तो नोटबुक लेने के लिए आया था बट नोटबुक मिला नहीं। इस सुपरमार्केट में नोटबुक नहीं है, बाकी फालतू के बुक्स वगैरह थे। तो फिर उसके बाद फिर सामान, इनके पास सामान था तो इन्होंने चल कि चिकन जो खिलाते, तो चिकन था इनके फ्राइड वाला, वो खाया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ वापस। भैंस की कितना सेक्सी लग रहा है यार ये कार। ये देखो, ये कार देखो कितना प्यारा लग रहा, मर्सिडीज़ है ये। तो ये तो खैर एक है, इतने प्यारे प्यारे कार्स रहते हैं यहाँ पर यार, बहुत मस्त मस्त। चलो घर चलते, मिलते यार आपसे घर पर। सो हे गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो अभी टाइम हो रहा है 19:27 एंड इंडिया का जो टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 27, मतलब 3 मिनट में 12 बजने वाले हैं इंडिया में, मिडनाइट। तो मेरा फ़ोन, मैंने दिखाया था कि मेरा फ़ोन क्या चलते बंद हो गया था। उसमें यहाँ पर जर्मनी में अलग सीन है। शायद आईफ़ोन में आप वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, गैलरी खोल के चेक करके आप लॉगिन कर सकते हो कोड डाल के, तब आपको सिम चलने लग जाएगा। बट एंड्रॉयड में ऐसा है कि आपको टोटली बंद रहता है, कोड जब तक नहीं डालोगे तब तक खुलेगा नहीं फ़ोन, है ना। तो मेरा जो फ़ाइल था वो रूम पर ही था, तो मैंने सोचा भाई फालतू का मैं कुछ डालूंगा फ़ोन और ज़्यादा लॉक हो जाएगा, इससे अच्छा रहने दो, क्योंकि जाना घर ही है मैं। तो मैं गया था मार्केट से, जो आपने देखा मैंने, है ना, मार्केट से क्या तो उन्होंने सामान लिया, मैंने अपना उनका ये अपने दोस्तों का सामान छोड़ा। फिर वहाँ पर कुछ था खाने पीने के लिए, तो हमने साथ में खाना पीना खाया, फिर मैं यहाँ पर आ गया। तो मैंने आपको बताया था हाइजीन के बारे में हमने बात करा था, है ना, जो हमारा फॉर्मिटाग में क्या कहते क्लास हुआ था। उसके बाद भी हमारा कुछ वैसा ही टॉपिक्स थे, हाइजीन के ऊपर टॉपिक्स थे। एंड हाइजीन हो गया, उसमें क्या तो ये आपका स्टेप्स, है ना, स्टेप्स का था, तो वो सारा बताया। तो ये सेम चीज़ कंटिन्यू हुआ था। इसके साथ साथ फिर क्या तो जो डिसइंफेक्ट करते हैं चीज़ों को, है ना, क्योंकि जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या तो जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, है ना, तो हमें साथ साथ में हमें पूरा ये जो नाकठेश होता है, पेशेंट का बेड है, बेड के सामने जो टेबल होता है जिसमें उसका सामान होता है और खाने पीने के लिए कुछ भी चीज़ है, उसका टेबल के साथ में रहता है। तो हम कुछ भी करते हैं तो उसको हम साफ़ करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर कि जो भी जर्मनी आ रहे हैं हैंड हाइजीन पढ़ लेना जर्मन में। एंड डिसइंफेक्ट कैसे किया जाता है ना, मतलब क्या क्या यूज़ किया जाता है। बेसिकली डिसइंफेक्शियन ट्यूशा करके बोलते हैं, है ना। वो मिट एल्कोहल होता है, एल्कोहल वाला भी होता है ना, एल्कोहलिश डिसइंफेक्शियंस ट्यूशा und Alkohol frei Desinfektionstücher। तो ये दोनों होते हैं, और भी अलग अलग होते हैं, पर जो नॉर्मल वाइज मतलब नॉर्मली जो यहाँ पर यूज़ करते हैं वो अल्कोहल फ्राई वाला करते हैं, जिसमें अल्कोहल नहीं होता है। तो वो कोई सी भी सरफेस, तो कुछ भी मान लो जैसे बीपी वगैरह मेजर करा, जो गिराट होता है ना, इंस्ट्रूमेंट होता है पूरा, उसमें बीपी, टेम्परेचर, सावर स्टफ, सर्टिकुलम पुल्स वगैरह सारा चीज़ उसमें आता है। पेशेंट को कितना क्या बोलते हैं दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी लिखना, वो भी तो करना पड़ता है। हमें पूछना पड़ता है पेशेंट से, क्या कि पेशेंट का कि वी फील Schmerzen haben Sie von 1 bis 10 wie stark ist es, है ना, कि आपको कितना दर्द हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो पेशेंट ऐसे नहीं बोल पाएगा। अगर हम पेशेंट को बोले ना कि नंबर 1 से नंबर 10 तक, 1 से 10 तक आपको कितना तेज़ दर्द हो रहा है, तो वो बताएगा भाई 2 है, 3 है, 4 है, कोई 8 भी बोलता है ना, कोई 9 भी बोलता है, जिसको दर्द होगा, है ना। तो वो हमें त्रागन करना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर में हमें वो लिखना पड़ता है। एक बार स्पाइशन करेंगे, मतलब ओके करेंगे, एंटर करेंगे, तो वो जो मेन कंप्यूटर है उसमें क्या तो चले जाता है, मतलब उसमें पेशेंट के आंकड़े होते हैं, पेशेंट का जो डॉक्यूमेंट होते हैं, फाइल होते हैं, उसमें लग जाता है, मतलब तुम्हें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें, है ना। तो ये यहाँ की अच्छी चीज़ है जो जर्मनी में है, टेक्नोलॉजी है ना। सारा चीज़ क्या तो कंप्यूटर में होता है, तो बहुत सारे इवन जो क्या बोलते हैं शुगर का अलग से तुम लेके आ रहे हो, उसमें भी करोगे तो सीधा कंप्यूटर में आ जाएगा। मतलब हर इंस्ट्रूमेंट ऐसा है यहाँ पर कि जो तुम कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी करोगे, बस स्पाइशन करना है, मतलब एंटर करना है, ओके करके सेव करना है उसे, वो मेन कंप्यूटर में आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी जर्मनी आ रहा है ये चीज़ आप पढ़ लेना, है ना। मैं यही कोशिश करूँगा कि जो भी हमारा ये कैंटनिस प्रोफुंग में जो भी पढ़ाई चल रही है, ताकि मैं हर दिन आपको
बता दूं कि कौन कौन सी पढ़ाई हो रही है, ताकि जिन्होंने B1 B2 कर लिया है या फिर इस प्रोसेस में है, उनके पास टाइम है तो मेडिकल के ये चीज़ को भी प्रिपेयर कर सकते हैं ना। आप प्रिपेयर करोगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आओगे तो आपको ईजी हो जाएगा ये सब चीज़ें क्या बोलते हैं पढ़ने में, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपने को पढ़ लिया तो आइडिया आ गया आपके पास, है ना। यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये चीज़ें, मतलब कोरिलेट तो ऑब्वियसली हर कोई कर लेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी चीज़ का तो इंग्लिश में पढ़ रखा है हमने इंडिया में, बट यहाँ पर सारा का सारा चीज़ें हमें जर्मन में पढ़ना पड़ता है। तो वंस यू गो थ्रू इट तो आपको बहुत इजी रहेगा। तो आप इसके रिगार्डिंग आप इसका जो वोकैब्स है वो भी प्रिपेयर कर सकते हो। वोकैब्स आ गए तो फिर तो आपके ऑलमोस्ट सारा चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो यही था। एंड यार आज थोड़ा सा खुश हूँ मैं। आज आई वॉज रियली टायर्ड। मैं क्या तो फ़ोन मैंने कितने दिन 12 बजे के आसपास कुछ जो मैंने रील डाला था उसके बाद से मेरा फ़ोन बंद हो गया था। एंड मैंने घर आके यहाँ पे जो रूम आया तब जाके मैंने करा, जब तक मैंने क्या तो मैसेज करा घर पर कि मैं पहुँच गया हूँ, तब देखा कि भाई ये तो 11:30 बजे के आसपास हो गया इंडिया में, है ना। एंड यहाँ पर तो शाम ही हो रहा है, जैसे अभी क्या तो 7:30 हो गए अभी यहाँ पर शाम के, और इंडिया में 12 बज चुका है, ऊपर हो चुका है। तो मैंने फिर जब फ़ोन देखा, रील देखा, रील जा रही है वायरल। आज के दिन में रील के साथ कम से कम 22-23 फॉलोअर्स आए मेरे नए। ओ माय गॉड, फर्स्ट साइन, है ना। रील काफ़ी अच्छा जा रहा है, काफ़ी लोगों ने सेव करा, काफ़ी लोगों ने शेयर करा रील को। एंड तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ, कि ये इस टाइप का जो इन्फॉर्मेटिव रील्स है, जो यहाँ की नर्सेज के बारे में हो, जो यहाँ की पढ़ाई के बारे में हो, ये शायद से ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे नर्सेज हैं जो यहाँ जर्मनी आना चाह रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कि कहीं से हमें इन्फॉर्मेशन मिले जो ग्राउंड ज़ीरो वाले इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, कि हाँ कोई बंदा रह रहा है तो वो बता रहा है, तो वो रियल इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, इंस्टेड ऑफ कि कोई दूसरा बंदा बता रहा है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा होगा, तुम्हें ये करना पर जो बंदा यहाँ पर है अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो सही चीज़ है ना। तो ये चीज़ को लोग कोरिलेट कर रहे हैं। मेरा यूट्यूब व्लॉग्स में भी काफ़ी क्या तो सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं एंड व्यूज़ भी पहले से अच्छा, इतना अच्छा नहीं है बट अच्छा है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू कि आप जो नए सब्सक्राइबर्स हैं एंड आप जो भी कमेंट्स करते हो उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। एंड यार आई वॉज रियली टायर्ड। अभी मुझे एक व्लॉग एडिट करनी है, पोस्ट करनी है ना। आज मैं शायद एक ही कर पाऊँगा क्योंकि बहुत टायर्ड हूँ, पढ़ाई भी करनी है। एंड तो कोशिश तो यही है कि हर दिन व्लॉग पोस्ट करूँ, जब टाइम मिल रहा है तो 2-2 व्लॉग भी पोस्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि जो गैप है, जैसे आज डे 82 83 हाँ इस फर्क से इमर 83 है ना, आज डे 83 है। तो और जो व्लॉग पोस्ट हुआ डे 55 का पोस्ट हो गया है ना, डे 55 का पोस्ट हो गिनाऊँ, डे 55 का पोस्ट हुआ है। तो ये है कि अब थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि मैं कोशिश कुछ दिन से मैं लगातार 2-2 वीडियो डाल रहा हूँ, है ना। बट ये करूँगा कि कल के लिए मैं एक ही कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी ये डेटा इसमें डालना है, लैपटॉप में डालना है, कल के लिए व्लॉग एडिट करनी है, फिर उसे पोस्ट करनी है, तो टाइम लग जाएगा मुझे। फिर पढ़ाई भी करनी है, खाना भी बना के खानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये डे 83 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर कोई ऐसे लोग देख रहे जिनके फ्रेंड्स हैं जो नर्सिंग वाले हैं, जो यहाँ पर आना चाह रहे हैं ना, या प्लान कर रहे हैं, तो आप ये व्लॉग उनको शेयर कर देना, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है उनको फ़ायदा हो, है ना। आपको ये चीज़ अगर मुझे पहले से पता होता, है ना, कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, तो शायद से मैं और पढ़ाई करके आता यहाँ पर, और प्रिपेयर करके आता, बट सैडली इतना हो नहीं पाया, है ना। कोई गाइड करने वाला ढंग से मिला नहीं था मुझे, कोई अलग से, कि ना कि कोई वो पूरा प्रोसेस बता रहा है, गाइड कर रहा है, पढ़ाई से लेके कॉलेज, ये जर्मनी में कैसे कैसे क्या होता है, सब चीज़ बता रहा है। तो ये चीज़ बहुत रेयर होता है ना। एंड कोई बता रहा है तो ये बहुत प्रोडक्टिव है चीज़, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन उनको प्लीज़ शेयर कर देना। आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो। एंड इसी तरह से सपोर्ट करते रहना और ढेर सारा प्यार दिखाते रहना। मिलेंगे हम कल डे 84 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी पर। Bis dann. Until then, good night, take care, see ya.